अयोध्या के द्वार पर उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। समय ठहर सा गया था और उस ठहरे हुए समय के सामने खड़े थे धर्मराज यम। उन्हें बुलावा नहीं चाहिए था, उनका काम तय था, क्षण आ चुका था। राजा को देह त्यागनी थी, राम राज्य का युग पूर्ण हो चुका था। लेकिन एक समस्या थी, मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। यम ने सीमा लांघने की कोशिश की, पर रास्ता रोककर कोई सेना नहीं खड़ी थी, न कोई मंत्र, न कोई दिव्य कवच। द्वार पर खड़े थे हनुमान। हम अक्सर हनुमान को केवल भक्त के रूप में देखते हैं, पर उस क्षण वे केवल भक्त नहीं थे, वे स्वयं प्रकृति की एक अडिग शक्ति थे। उन्होंने प्रण लिया था, मेरे प्रभु को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, और यदि मृत्यु भी एक प्रकार की हानि है तो मृत्यु को भी रुकना होगा। धर्मराज यम जानते थे, यदि हनुमान ने चाहा तो उन्हें उठाकर ब्रह्मांड के किसी कोने में फेंक सकते हैं। इस प्रकार एक विचित्र स्थिति बन गई। समय आगे बढ़ना चाहता था, पर प्रेम उसे रोक रहा था। राजमहल के भीतर श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। वे सब जान रहे थे, द्वार पर क्या हो रहा है यह उनसे छिपा नहीं था। वे समझ रहे थे, उनका सबसे बड़ा रक्षक ही इस समय उनका सबसे बड़ा अवरोध बन गया है। वे हनुमान को आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि हनुमान प्रेमवश आदेश भी अस्वीकार कर देते। वे उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते थे। इसलिए राम ने एक लीला रची। सभा में हनुमान से वार्तालाप करते हुए उन्होंने सहज भाव से हाथ हिलाया और उनकी राज मुद्रा की अंगूठी उंगली से फिसल गई। संगमरमर के फर्श पर एक तीखी ध्वनि गूंजी, टिन। अंगूठी लुढ़कती हुई एक सूक्ष्म दरार में समा गई और फिर अदृश्य। राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी। बस इतना सुनना था। हनुमान के लिए राम की इच्छा ही धर्म है, शास्त्र है, सत्य है। उन्होंने तत्काल अपना आकार छोटा किया, मधुमक्खी जितना सूक्ष्म, और उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्होंने सोचा, नीचे जाकर अंगूठी उठाऊंगा और तुरंत लौट आऊंगा, पर वह दरार समाप्त ही नहीं हुई। वह महल की नींव से नीचे गई। अयोध्या की धरती के नीचे, पृथ्वी की परतों के पार हनुमान गिरते रहे। समय का अनुमान मिट गया, वातावरण बदलता गया, कभी ठंडा, कभी अग्नि सा तपता, और अंततः वे पहुंचे नागलोक। रत्नों की मंद ज्योति से प्रकाशित एक प्राचीन संसार, निस्तब्ध, गहन, समय से भी पुराना। वहां विराजमान थे नागराज वासुकी। उनकी आंखें मानो युगों की स्मृति से भरी हुई थीं। हनुमान ने प्रणाम किया, मैं राम का दास हूँ, मेरे प्रभु की अंगूठी यहाँ गिरी है, उसे लेने आया हूँ। वासुकी ने आश्चर्य नहीं किया, उन्होंने बस अपनी विशाल दृष्टि गुफा के मध्य की ओर घुमाई। वह देखो, हनुमान ने देखा, एक विशाल स्वर्णिम पर्वत। वे तेजी से उस ओर बढ़े। सोचा, अंगूठी ऊपर कहीं पड़ी होगी, पर पास पहुंचकर उनके कदम रुक गए। वह पर्वत सोने का नहीं था, वह था अंगूठियों का। उन्होंने एक उठाई, उस पर सूर्यवंश की मुहर, नाम उत्कीर्ण, राम। मिल गई। उन्होंने राहत की सांस ली, पर नीचे पड़ी दूसरी अंगूठी उठाई, वही मुहर, वही नाम। उन्होंने मुट्ठी भर अंगूठियां आम उठाई, सब एक जैसी, हजारों, लाखों, अनगिनत। हनुमान स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? मेरे प्रभु की अंगूठी अभी अभी गिरी थी, इनमें से कौन सी उनकी है? वासुकी की वाणी धीमी थी, पर गूंजती हुई, सब उनकी हैं। हनुमान ने विस्मित होकर पूछा, यह कैसे? वासुकी बोले, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? राम ने। और कब? जब उन्होंने अंगूठी गिराई। वासुकी ने शांत स्वर में कहा, और यही हर बार होता है। संसार एक सीधी रेखा नहीं है वानरवीर, ये एक चक्र है। विश्व जन्म लेता है, जीता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर जन्म लेता है। हर चक्र में एक राम जन्म लेते हैं, वन जाते हैं, युद्ध करते हैं, अयोध्या पर राज्य करते हैं, और जब समय पूरा होता है तो प्रस्थान करते हैं। और हर बार एक हनुमान द्वार पर खड़ा होता है, जो प्रेम में उन्हें जाने नहीं देना चाहता। तब हर बार राम अंगूठी गिराते हैं और एक हनुमान यहाँ आता है। हनुमान उस पर्वत को देखते रहे। वह केवल स्वर्ण नहीं था, वह अनंत काल का साक्ष्य था। उनकी आंखों में पहली बार एक नई समझ झलकी। वे अद्वितीय नहीं थे, उनका प्रेम अद्वितीय नहीं था, यह एक शाश्वत लय का हिस्सा था। उन्हें समझ आ गया, यह दुर्घटना नहीं थी, यह संदेश था। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मानो राम कह रहे हों। रूप को पकड़े रहोगे तो प्रवाह रुक जाएगा, नदी को बहना ही है। हनुमान ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। अंगूठियां पुनः उस पर्वत में विलीन हो गईं। उन्होंने अब कोई अंगूठी उठाने का प्रयास नहीं किया। वे वासुकी को प्रणाम कर वापस ऊपर लौट चले, दरार से बाहर निकले, अपने वास्तविक आकार में आए। सभा मौन थी, दरार मानो कभी थी ही नहीं। उन्होंने सिंहासन की ओर देखा, वह खाली था। श्री राम सरयू में प्रविष्ट हो चुके थे। वे उस अनंत सागर में लौट चुके थे जहां से सब आरंभ होता है। हनुमान ने आकाश को नहीं फाड़ा, उन्होंने विलाप नहीं किया। उन्होंने खाली सिंहासन को देखा और समझ गए, वे किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे, और क्षण सदैव बीत जाते हैं। पर्वत की अंगूठियां कह रही थीं, हम सब एक लय का हिस्सा हैं। कथा दोहराई जाती है, आनंद दोहराया जाता है, वियोग भी। हनुमान बिना अंगूठी के लौटे, पर वे एक गहन ज्ञान लेकर लौटे। वे अनंत हैं, क्योंकि वे अद्वितीय नहीं बल्कि शाश्वत चक्र का एक अंश हैं। सिंहासन खाली है, पर चक्र चल रहा है, और कहीं किसी युग में फिर एक अंगूठी गिरने वाली है।